नमस्कार दोस्तों, आज हम सिक्कों की प्रायिकता पढ़ेंगे। सिक्कों की प्रायिकता में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसकी हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू चित्त और एक होता है पट। चित्त को एच से लिखते हैं और पट को टी से लिखते हैं। एक सिक्के की प्रायिकता में कुल संभावित स्थितियां जो है वो तीन तरह से बनती है, तीन तरह से प्रश्न बनती है। जैसे एक सिक्के को एक बार हम उछालते हैं, एक सिक्के को मैं एक बार उछालूं, एक बार उछालने पर उसकी दो संभावित स्थितियां मिलती है। और दो संभावित स्थितियां कौन कौन सी आती है, जैसे एक एच और एक टी। पहले हेड आ गया या पहले टेल आ गया, तो पहले हेड या पहले टेल, इस तरह से दो स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। यदि हम एक सिक्के को दो बार उछालते हैं या दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं, दो सिक्कों को या एक बार उछालें या एक सिक्के को दो बार उछालें, तो कुल संभावित स्थितियां चार बनती हैं। अब कुल संभावित स्थितियां चार किस तरह से, कि जैसे दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, एक बार हेड और एक बार टेल आ सकता है, तो कुल संभावित स्थितियां जो है इसकी बनती है चार। हम कहें कि यदि एक सिक्के को तीन बार या तीन सिक्कों को एक बार उछालते हैं, भाई एक के हम एक बच्चे के जैसे तीन डंडे मारे, तीन डंडों से तीन डंडे मारे, या एक एक करके तीन बार उसके डंडे लगाए, कहने का मतलब बात वही है। एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं या तीन सिक्कों को हम एक बार उछालते हैं, तो कुल संभावित स्थितियां हमारे पास बनती है आठ। आठ स्थितियों में किस तरह से बनती है कि जैसे मैं सिक्के को तीन बार उछालूं, पहले मैंने एक बार उछाला, हेड आ गया, दूसरी बार उछाला, हेड आ गया, तीसरी बार उछाला, हेड आ गया, इस तरह से तीनों बार हेड आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्थिति लिख दी एच एच एच। इसी प्रकार से मैंने यदि एक सिक्के को एक बार उछाला, टेल आ गया, दोबारा उछाला तो भी टेल, तीसरी बार उछाला तो भी टेल, इस तरह से तीनों बार टेल भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप अनुमान लगाते हुए इसकी कुल स्थितियां कितनी बन सकती है, आठ बन सकती है। तो इस तरह से हम बताएं कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो इन तीन टाइपों में बनता है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर आप याद रखना, देख लेना, समझना इसको कि इसकी कुल संभावित स्थितियां बनती है दो। एक सिक्के को दो बार उछालते हैं या दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं, प्रश्न में कैसे भी पूछा जा सकता है, तो उसकी कुल संभावित स्थितियां बनती है चार। एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं, तीन सिक्कों को एक बार उछालते हैं, तो इसकी कुल संभावित स्थितियां बनती है आठ। यदि आपके इस तरह से इसमें समझ में नहीं आता है, तो आप जैसे एक मैच जो कि दो टीमों के मध्य होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य मैच, और उस मैच का जैसे मान लीजिए सट्टा लगता है, दोनों के मध्य एक मैच संभावित है, होना संभावित है, तो उससे पहले शर्त के अनुसार ये कहा जा सकता है कि पहला मैच जो है वो भारत जीतेगा, या दूसरा ये कहे कि नहीं ये मैच तो पाकिस्तान जीतेगा। इस तरह से उसकी कुल कितनी स्थितियां बन सकती है, दो स्थितियां बन सकती है। इसी प्रकार से यदि दोनों टीमों में दो मैच है, एक व्यक्ति ये कहता है कि दोनों मैच इंडिया जीतेगी, मैं यहां लिख दूं दोनों मैच इंडिया जीतेगी। दूसरे ने ये कह दिया कि नहीं दोनों मैच पाकिस्तान की टीम जीतेगी। तीसरे ने यह कहा कि पहला मैच इंडिया और दूसरा मैच पाकिस्तान जीतेगी, और चौथे ने यह कह दिया कि पहला मैच पाकिस्तान और दूसरा मैच कौन, इंडिया जीतेगी। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। तो ये स्थिति हम एक सिक्के को तीन बार उछालने में या तीन सिक्कों को एक बार उछालने में भी लगा सकते हैं। जैसे एक त्रिकोणीय श्रृंखला है दोनों टीमों, यानी तीन मैच होने हैं, दोनों टीमों में तीन मैच होने हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि तीनों मैच इंडिया जीतेगी। दूसरे ने ये कहा कि नहीं तीनों मैच पाकिस्तान जीतेगी,
तो इस तरह से बनती हुई स्थितियां हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 स्थिति आ जाएगी। ये आपको अच्छे से सीखनी है प्रश्न हल करने के लिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसका प्रश्न हल करेंगे। तो देखो, हमारे प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो प्रायिकता का सूत्र मैं लिख दूं, पिछली क्लास में हमने चर्चा भी की थी कि प्रायिकता का सूत्र क्या है। तो अनुकूल परिणाम बटा उसका कुल संभावित परिणाम। अब हम देखें तो अनुकूल परिणाम तो वो है जो प्रश्न में पूछा जाएगा, और कुल संभावित परिणाम उसकी स्थितियां हैं। तो इस तरह से इस सूत्र के अनुसार हम बात करें तो देखो, क्वेश्चन आपके आ गया, एक सिक्के को एक बार उछालने पर यहां मैं एक बार दो कर दूं, 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन है। आप अब हल कैसे करोगे, ये देखो, हमारे पास इसका सूत्र बनता है प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो देखो, प्रश्न को आप पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़कर यहां इस पर लिखने की कोशिश करो जिससे कि ये प्रश्न हल हो सके। एक सिक्का, सिक्का कितना है, एक सिक्के को मैं कितनी बार उछाल रहा हूं, 2 बार। यानी एक बार, फर्स्ट बार मैंने उछाल दिया, फिर दोबारा उसी सिक्के को मैं उछाल रहा हूं। तो सिक्का कितना है, इस पर आप एक बार अंडरलाइन कर दो। कितनी बार उछाल रहे हो, 2 बार उछाल रहे हो। प्रश्न में पूछा क्या है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। चित्त किसको कहेंगे, हेड को, यानी एच को। तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें एक तो अनुकूल परिणाम चाहिए और एक कुल संभावित परिणाम की आवश्यकता है। तो यहां देखो, इसका हल हम देखें तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किसे कहेंगे, जिससे हमें प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो पहले हम बात करें इसकी कुल संभावित परिणाम देखें। तो कुल संभावित परिणाम के हिसाब से हम अनुकूल परिणाम याद कर लेंगे। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम निकालो। कुल संभावित परिणाम देखो, 2 बार उछालते हैं तो 2 बार उछालने पर दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, या पहली बार टेल आ सकता है। तो कुल संभावित स्थितियां कितनी बनी, 4 बनी। अब अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, ये देख लो। अनुकूल परिणाम कितना है, क्या पूछा है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। इस कुल संभावित स्थिति में आप ये देखो कि दोनों बार चित्त कितनी बार आ रहा है। देखो, एच एच, चित्त और चित्त दोनों बार आया। एक बार इस पर आप टिक लगाओ। यहां दोनों बार पट आ रहा है, ये नहीं है। यहां एक बार चित्त आ रहा है, यहां एक बार चित्त आ रहा है। इसीलिए हम बात करें कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, यानी अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, एच एच। कितनी बार आया, एक बार। तो हम प्रायिकता का सूत्र लगा करके लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 1, और कुल संभावित परिणाम 4, 1/4। इस तरह से आप आगे यदि कटता है तो इसको सरल कर सकते हो, या यहाँ 1/4 हो गया। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी। अब आप और भी प्रश्न इसके अनुसार हल कर सकते हो। देखो कैसे, मैं यहाँ थोड़ा सा इस प्रश्न को बदलूंगा। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
अब आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। दोनों बार पट कौन सी स्थिति में है? टी टी, दोनों बार पट। यहाँ टी टी लिखेंगे, अनुकूल परिणाम कितना आया? 1। आपकी प्रायिकता वही रहेगी 1/4। या आपको ये पूछ ले कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर पहली बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहली बार चित्त 1 में आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हम 1/4 हो सकता है। इस तरह से प्रश्न को कैसे भी बदला जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आप इसको वापस देख सको। अब हम बात करें जैसे आगे एक क्वेश्चन की जो एग्जाम में आता है, एक सिक्के को 3 बार उछालने, एक सिक्के को 3 बार उछालने की स्थिति पूछी जाती है ज्यादातर। तो उसको देखो कैसे हल करोगे। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर एकांतर क्रम में चित्त व पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न, इसको और अब हल करने की कोशिश करना मेरे साथ साथ। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर क्रम में चित्त व पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितनी बार उछाल रहा है अगला? 3 बार। यानी आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कुल संभावित परिणाम कितना बन रहा है? 3 बार का कितना बनेगा? 8। अब कैसे बनेगा वो आप बता सकते हो। तो कुल संभावित परिणाम यदि हम अच्छे से लिखें इसको, तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, इस तरह से हम इसको लिखते। अब देखो कुल संभावित परिणाम कितने बने? तीनों बार हेड आ सकते हैं, तीनों बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड और 1 बार टेल आ सकता है, 1 बार टेल और दोनों बार हेड आ सकता है, 1 बार हेड और दोनों बार टेल आ सकता है, 1 बार आपका हेड और टेल और हेड आ सकता है, 1 बार टेल हेड और टेल। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितना बना? इसका 8 बन गया। अब कुल संभावित परिणाम 8 आने के बाद में आपको देखो प्रश्न में पूछा गया है, एकांतर क्रम में चित्त व पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब होता है 1 बार चित्त 1 बार पट, फिर चित्त फिर पट, इस तरह से एकांतर क्रम कहते हैं उसको। तो एकांतर क्रम में चित्त व पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप अब इसमें अनुकूल परिणाम देख सकते हो। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या पूछा है? चित्त व पट एकांतर क्रम में आना चाहिए। देखो तीनों बार चित्त आ रहे हैं, ये आ सकती है स्थिति? नहीं। तीनों बार पट आ रहे हैं, ये भी नहीं है। यहां देखो चित्त और फिर चित्त एकांतर क्रम है क्या? मैंने अभी कहा एक छोड़ करके एक, तो नहीं है ये, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहां देखो पट आ गया, फिर चित्त आ गया, लेकिन यहां पट आना चाहिए था, या चित्त आ गया, इसलिए ये भी एकांतर क्रम नहीं है। या चित्त फिर दोनों बार पट, ये भी नहीं है। यहां देखो चित्त फिर पट और फिर चित्त, इस तरह से चित्त पट और चित्त, यानी एकांतर क्रम बन रहा है यहां पर। इसी प्रकार से पट फिर आप ये कहें चित्त फिर पट, इस तरह से। यहां देखो दोनों बार पट, तो यहां एकांतर क्रम ये और ये स्थिति आ रही है। तो अनुकूल परिणाम के अंतर्गत हम देखें तो 1 बार चित्त पट चित्त, या पट चित्त पट, यानी कहने का मतलब अनुकूल परिणाम में हमारे पास कुल कितनी स्थितियां आई है? 2। अब हम प्रायिकता का सूत्र लिख सकते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। देखो देखिए
अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ पर? अभी हमने निकाला है अनुकूल परिणाम 2, कुल संभावित परिणाम 8। यदि ये कट रहा है, सरल हल आगे हल हो रहा है तो इसको हल कर दो। 2 का भाग 2 से विभाजित होगा, यानी 1/4। तो इस तरह से इसकी प्रायिकता 1/4 होगी। अब आप आराम से इसमें जैसा भी क्वेश्चन बने वैसा निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, देखो एक क्वेश्चन में और करके बताता हूं आपको। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, यह प्रश्न में इस तरह से दे दे कि 3 सिक्कों को 1 बार उछालने पर, बात वही रहेगी, बस समझने का आपको फेर है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे बनाओगे इस प्रश्न को। एक सिक्के को 3 बार, दिमाग में आप क्या रहना चाहिए, कुल संभावित परिणाम 8 स्थितियां आप तुरंत बना लो। इस तरह से 8 स्थितियां लिख लो। यहां मैंने 8 स्थितियां लिख दी। प्रश्न में पूछा क्या है, अनुकूल परिणाम। क्या पूछा है, तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता। अंडरलाइन कर लो इसको, तीनों बार चित्त। यहां देखो आप, चित्त 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 तीनों बार आ रहा है क्या, आ रहा है, इसीलिए आप इसको टिक करो। और भी देख लो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें तीनों बार चित्त आए, इसीलिए अनुकूल परिणाम में आप क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम में आप केवल पहली स्थिति लिख दोगे। कितना आया, 1। तो यहाँ प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। देखो आप, अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 1, कुल संभावित परिणाम 8, 1/8। इस तरह से आप सिक्कों की प्रायिकता का प्रश्न हल कर सकते हैं। ये आपके अभी लगने वाले एग्जाम है, इसके लिए रिवीजन क्लास है, इसीलिए आप अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करना। मेरा मानना है कि आप इसका लाभ जरूर उठाओगे। अब हम अगली क्लास में कल आपके लिए तासों की प्रायिकता और बची है वो लेकर आ रहे हैं। तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं।